साथियों नमस्कार। समस्त मातृत्व शक्ति के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज वट अमावस्या है। कई जगह पर इसे वट सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि सावित्री ने वट को धारण किया था। कैसे धारण किया था? जब नारद ने कह दिया कि सत्यवान की आयु तो 1 वर्ष है, तो माता सावित्री ने सभी चीजों का अध्ययन किया और पाया कि वट में एक बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। खाली उसकी आयु ही ज्यादा नहीं है, उन्होंने विचार किया वट की आयु ज्यादा क्यों है। एक राजा की बेटी व्रत धारण करती है, वट से शिक्षा ग्रहण करती है। क्या शिक्षा? सदैव जमीन से जुड़े रहो। महत्वाकांक्षा तो बहुत होनी चाहिए, वट जैसी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए जो अर्श को छूना चाहता है पर कभी फर्श को नहीं भूलता। जहां भी वट में नई पत्ती का सृजन होता है, वहीं नीचे एक जड़ का भी निकास होता है। माता सावित्री ने उस पर खूब विचार किया, अध्ययन किया, वट की शिक्षा को धारण किया। एक राजा की बेटी होने के बाद भी वन में सत्यवान के साथ आ गई। सत्यवान की सभी दायित्वों को अपने शीश पर धारण कर लिया। निरपेक्ष भाव से उन सभी को निभाती चली गई। सत्यवान की छाया बन गई। एक राजा की बेटी थी सावित्री, अश्वपति की, पर फिर भी स्वयं को नहीं भूली। एक राजा की बेटी थी, एक अलग बात थी। सत्यवान की पत्नी थी, एक अलग बात थी। उन्होंने वट को इतना धारण किया, इतना धारण किया, सरलता, सहजता, शालीनता, सभी गुणों को अपनाते हुए, अर्श को छूने की इच्छा लिए हुए, फर्श पर चलती हुई सावित्री ने यमराज से दोनों कुलों का विकास करा लिया। अश्वपति के कोई बेटा नहीं था, भाई ले आई। सास ससुर को आंखें नहीं थी, ले आई। उनका राज्य छीन गया था, वापस ले आई। अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। यहां यह बात कहने का मेरा उद्देश्य आपसे यह है कि वट की शिक्षा को धारण करें। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, आपकी प्राप्ति भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पर कभी स्वयं को न भूलें। जमीन को मत छोड़ें, जमीन से जुड़े रहें। जो जमीन से जुड़ेगा वो अर्श को जरूर छुएगा। ईश्वर को साक्षात उसकी सहायता करने के लिए आना होता है। प्रकृति में छुपे हुए रहस्य को पहचाने, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उसी संदेश को तो सावित्री माता ने पहचाना और उसका अनुसरण किया। तो मैं आपसे आशा करता हूं आप आज ये व्रत लेंगे कि आप कभी सरलता, सहजता, शालीनता और अपने आप को नहीं भूलेंगे। अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे तो जरूर अर्श को छुएंगे। जय माता की।